जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है 3 वर्ग, उसको आज हम खत्म करने जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए दोस्तों, अध्याय 4 हमारा आज खत्म होने वाला है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने 3 पार्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। आज हम चौथे पार्ट में इसको खत्म करेंगे। तो वो 3 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अच्छी तरीके से तैयार करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 3 वर्ग के बारे में। हमने तीनों वर्ग के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी और पूरी डिटेल आपको बता रखी है कि किस तरह से 3 वर्ग थे और चौथा कौन सा नया वर्ग था, उसके बारे में चर्चा कर रखी है। तो वीडियो देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं 14वीं सदी का संकट कि आखिरकार ये 14वीं सदी का संकट क्या था। तो क्या होता है कि दोस्तों, जैसे 14वीं सदी का संकट यानी कि दोस्तों जलवायु परिवर्तन। अब संकट में क्या होगा दोस्तों, कुछ ना कुछ हानियां होगी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन। अब ये जलवायु परिवर्तन होता है तो इससे होता क्या है, देखिए दोस्तों, ऊंची भूमि पर फसल उगाना कठिन, यानी दोस्तों ऊंची भूमि थी उस पर फसल उगाना कठिन हो गया क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो गया। जिससे सरकार को, जिससे यानी कि दोस्तों वहाँ की सरकार को करों में कमी की आमदनी होने लगी। यानी कि दोस्तों जो टैक्स थे उनमें कम आमदनी होने लगी, टैक्स कम मिलने लग गया। किसको दोस्तों, सरकार को। क्यों मिलने लग गया दोस्तों, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो गया, फसल उगाना कठिन हो गया था। उसी तरह से दोस्तों 1315 से 1317 में यूरोप में भयंकर अकाल पड़ा। कब दोस्तों, 1315 से 1317 में। ये दोस्तों 14वीं सदी का जो संकट हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद रखना है इसको। तो क्या होता है दोस्तों, देखिए कि अकाल जो 1315 से 1317 में यूरोप में भयंकर अकाल पड़ता है। फिर दोस्तों 1320 के दशक में अनगिनत पशुओं की मौतें हो जाती है दोस्तों, कहाँ पर, यूरोप में। यानी कि दोस्तों 1320 के दशक में अनगिनत पशुओं की मौत हो जाती है, जिससे दोस्तों बहुत ही कष्ट जो वहाँ की जनता को पहुँचता है। और दोस्तों कहीं, क्योंकि दोस्तों पशुओं की मौत होगी तो दोस्तों जो हमारा खेती करने का साधन है वो दोस्तों पशुओं से जुड़ा होता है। तो वो भी दोस्तों, और 14वीं सदी का संकट बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ के लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से पशु मारे जा रहे हैं। फिर दोस्तों ऑस्ट्रिया और वह सर्बिया में चांदी की खानों के उत्पादन में कमी, जिससे दोस्तों व्यापार प्रभावित हुआ। क्या होता है कि दोस्तों ऑस्ट्रिया और जो सर्बिया थी, जो ये क्षेत्र थे, वहाँ पर दोस्तों चांदी की खाने उत्पादन होता था, जिनमें दोस्तों कमी हो गई, जिससे दोस्तों व्यापार को भारी संकट का सामना करना पड़ा। उसी तरह से देखिए दोस्तों क्या होता है, फिर होता है कि दोस्तों जैसे व्यापार। अब दोस्तों जैसे व्यापार में क्या होता है इसके बारे में, जैसे दोस्तों व्यापार, तो दूर देशों में व्यापार करने वाले पोत यूरोपीय तट, यानी कि दोस्तों जैसे ये दोस्तों यूरोप, यानी दोस्तों कोई होगा जैसे तट, तो यहाँ से यहाँ आने वाले, यानी दोस्तों एक स्थान से दूसरे देश में आने वाले जो होते हैं उनको पोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो दोस्तों, पोत। तो वो क्या करते हैं कि दोस्तों दूर देशों से व्यापार करने वाले पोत यूरोपीय तट पर आ जाते हैं दोस्तों, कहाँ पर, व्यापार करने के लिए। फिर क्या होता है दोस्तों, ब्याबोनिक प्लेग। ये दोस्तों ब्याबोनिक प्लेग बहुत ही एक खतरनाक बीमारी थी, जो पोतों के साथ आए हुए चूहों में महामारी, यानी दोस्तों जो पोत थे उनमें ये महामारी थी, जो दोस्तों उनके साथ जो चूहे थे उसमें दोस्तों ये महामारी आ गई। यानी दोस्तों ये महामारी है ब्याब्यू, यानी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो तो ब्याबोनिक, ये प्लेग दोस्तों जो एक प्रकार का जो प्लेग आया था उसका पूरा नाम है दोस्तों ब्याबोनिक प्लेग। उनके साथ चूहे आए, उनमें दोस्तों ये महामारी थी। तो वहाँ के जो जैसे दोस्तों यहाँ से यहाँ आ गई तो ये महामारी यहाँ पर फैल गई। फिर क्या होता है दोस्तों, 1347 से 1350 में महामारी से बुरी तरह प्रभावित हो गया। यानी कि 1347 से 1350 में महामारी पूरी तरह भयंकर रूप से अपना विस्तार ले चुकी थी, जिससे दोस्तों बुरी तरह से प्रभावित होने लगा। आबादी लगभग दोस्तों करीब 20% से 40% रह गई थी। फिर जनसंख्या दोस्तों 1300 में, यानी दोस्तों 1300 में 730 लाख से घटकर, यानी दोस्तों 1400 में 450 लाख जनसंख्या ही रह गई। इस तरह से वहाँ पर कहीं सारे दोस्तों 14वीं सदी का संकट करना पड़ा, जिससे दोस्तों कहीं दोस्तों हमने सामने करने पड़े उनको, उन लोगों को, जैसे कई सारी बीमारियों का सामना वो करते रहे। फिर क्या होता है दोस्तों, सामाजिक असंतोष। यानी दोस्तों सामाजिक असंतोष, किस तरह से असंतोष वहाँ पर पैदा होता है उसके बारे में देखते हैं। यानी कि दोस्तों पुरानी मजदूरी सेवाओं को फिर से प्रचलित किया गया। जो दोस्तों पुरानी जो मजदूरी सेवाएं थी उसको प्रचलित किया गया। यानी कि दोस्तों जैसे कोई श्रम कर रहा है तो पहले क्या है, बहुत ही कम दाम दिया जाता था। फिर क्या, दामों में वृद्धि कर दी। तो फिर क्या करते हैं दोस्तों, ये पुरानी वाली व्यवस्था वापस अपनाने लग जाते हैं, जिससे दोस्तों प्रचलित हो जाते हैं। तो इनमें क्या, विद्रोह की ये हो जाता है दोस्तों, विद्रोह फैल जाता है। फिर दोस्तों किसानों में भी विद्रोह फैलता है। कहाँ कहाँ फैलता है, कृषक विद्रोह कहाँ हुए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कृषक विद्रोह दोस्तों 1328 में फिनलैंड, यानी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो फिनलैंड में दोस्तों 1328 में कृषक विद्रोह होता है। 1358 में फ्रांस में होता है और 1381 में दोस्तों इंग्लैंड में क्या होता है दोस्तों, कृषक विद्रोह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद रखूँ।
क्या है कि हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो शॉर्ट में क्या है बहुत ही कम मैट्रिक के साथ आपको पूरा ज्ञान दिया जा रहा है। उस तरह से देखिए दोस्तों क्या होता है राजनीतिक परिवर्तन। अब ये दोस्तों राजनीतिक परिवर्तन क्या है इसके बारे में अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं। राजनीतिक परिवर्तन यानी दोस्तों राजनीति यानी दोस्तों वहाँ की शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन आया होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 15वीं और 16वीं सदी में शासकों ने सैनिक व वित्तीय शक्ति को बढ़ाया, यानी कि जो वहाँ के शासक थे 14वीं सदी का तो संकट उन्होंने सहन कर लिया, फिर क्या दोस्तों 15वीं सदी आ जाती है 16वीं सदी आ जाती है तो शासकों ने सैनिक व वित्तीय शक्ति को बढ़ा दिया। नए शासक यानी दोस्तों नए शासक कौन थे? फ्रांस में लुई 11वां, यानी दोस्तों फ्रांस में लुई 11वां हुआ। ऑस्ट्रिया में दोस्तों मैक्सिमिलियन और इंग्लैंड में दोस्तों हेनरी 7, स्पेन में इसाबेल और दोस्तों फर्डिनेंड, ये दोस्तों नए शासक थे 15वीं और 16वीं सदी में। फिर क्या होता है दोस्तों लुई 11वें ने फ्रांस में 1961 से 1983 तक ड्यूक लोगो और राजकुमारी के विरुद्ध संघर्ष किया। किसने दोस्तों? लुई 11वें ने फ्रांस में ड्यूक लोगो और दोस्तों राजकुमारी के विरुद्ध संघर्ष किया। फिर क्या होता है दोस्तों 16वीं, अब देखिए दोस्तों 16वीं सदी में क्या होता है कि जैसे दोस्तों 16वीं सदी में फ्रांस में धर्म युद्ध हो जाता है। धर्म युद्ध कहाँ पर चालू हो जाता है दोस्तों? फ्रांस में। कब होता है? 16वीं सदी में। वहाँ पर दोस्तों धर्म के विपक्ष के रूप में दोस्तों तो धर्म को लेकर बहुत ही भयंकर युद्ध हो जाता है फ्रांस में। फिर दोस्तों लुई 13वें ने क्या करता है दोस्तों? लुई 13वां 1614 में बालक लुई 13वें ने यानी दोस्तों लुई 13वां जब ये दोस्तों शासक बना तब बालक था। तो इसके शासनकाल में फ्रांस की यानी दोस्तों फ्रांस की परामर्शदर्शी सभा यानी दोस्तों फ्रांस में परामर्शदात्री सभा हुई, जिसका इन्होंने दोस्तों आयोजन किया, जिसे दोस्तों एस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एस्टेट्स। प्रश्न आ सकता है दोस्तों एस्टेट्स किसे कहते हैं? तो दोस्तों लुई जो दोस्तों 13वां था उसने शासनकाल में दोस्तों फ्रांस में परामर्शदात्री जो सभा उसका गठन किया, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? एस्टेट। फिर दोस्तों चार्ल्स प्रथम जो कि दोस्तों 1629 से 1640 तक शासन किया। इसने दोस्तों पार्लियामेंट को बिना बुलाए 11 वर्ष तक शासन कर लिया। पहले क्या दोस्तों निश्चित होती थी भी इतने समय तक, जैसे दोस्तों 5 साल तक शासन कर सकते हो, फिर आपको पार्लियामेंट बुलाना पड़ेगा, शपथ लेनी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा, इस तरह की प्रक्रिया को आपको गुजरना पड़ेगा। तो चार्ल्स प्रथम ने क्या किया दोस्तों? पार्लियामेंट को नहीं बुलाया और दोस्तों 11 वर्ष तक शासन कर लिया। वर्तमान में क्या है दोस्तों? फ्रांस में गणतंत्रीय सरकार है। फ्रांस में अभी दोस्तों गणतंत्रीय लोकतंत्र सरकार और इंग्लैंड में अभी क्या है दोस्तों? राजतंत्र सरकार। इस तरह से दोस्तों हमने 3 वर्ग को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। आप चारों पार्ट को एक बार वापस देखिए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा 3 वर्ग पार्ट जो हमारा है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो तब तक के लिए पीडीएफ प्राप्त करिए टेलीग्राम चैनल से। इंस्टाग्राम पर कोई आपकी समस्या हो तो मैसेज करिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।